एंड नाउ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द थर्ड ओडीआई कि वहाँ पे प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, एंड उसका सबसे बड़ा डिस्कशन पॉइंट यही होने वाला है कि ऑलराउंडर्स को कैसे फिट इन करा जाए. देखो मैं एक टीम बताता हूँ, इस पर्सपेक्टिव से हम लोग लेके चलते हैं. टीम को बनाने का पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए अभी. एक तो ये थॉट प्रोसेस होगा कि सीरीज अभी लाइन पे लगी हुई है तो सेम प्लेइंग 11 खिलाओ क्योंकि सीरीज हार नहीं सकते. मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ इस पर्सपेक्टिव से, बिकॉज हार भी गए तो क्या हो जाएगा. गेट कंफर्टेबल विद द थॉट ऑफ लूजिंग बायलैटरल्स at the potential cost of winning the World Cup. तो let's not get too attached to winning bilaterals in Sri Lanka या फिर with any other team. हार के कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड कप होने वाला है या फिर चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, जो भी है. एंड सो कीपिंग दैट इन माइंड, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू हैव टू गिव चांसेस टू अदर गाइज ऑल्सो, बिकॉज जब इंग्लैंड वाली सीरीज आएगी, जब उसमें 3 ओडीआईज होंगे, तब एक्सपेरिमेंटेशन का चांस होगा नहीं ज़्यादा. तो मुझे लगता है कि जो 4 लोग बेंच पे हैं उनको खिला के देख सकते हैं इस मैच में. ठीक है, हार गए सीरीज कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता. सो मुझे लगता है रोहित शर्मा बीइंग द कैप्टन वो तो रहेगा ही रहेगा. गिल एंड विराट कोहली ने इतना कुछ अच्छे फॉर्म दिखाए नहीं कि उनको हटा दिया जाए, रेस्ट करा दिया जाए. तो उनको भी खेलना ही पड़ेगा बिकॉज दे नीड मोर गेम टाइम टू गेट यूज्ड टू दिस फॉर्मेट वंस अगेन. नंबर 4 पे अब वंस अगेन आई थिंक श्रेयस अय्यर को फिर से खेलना चाहिए बिकॉज अभी भी भाई उसने कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉमिस दिखाया नहीं है. सो इन सबको गेम टाइम दो, इनको अच्छा रिदम में आने दो. इसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन का स्कोप आता है बिकॉज शिवम दुबे ने जितना करना था चलो ठीक है हमें देखने को मिल गया. वैसे भी जब हार्दिक पांड्या आ जाएगा पोटेंशियली शिवम दुबे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा. अक्षर पटेल ने जो करना था भाई बहुत अच्छा कर दिया, हमें जो देखना था देखने को मिल चुका है. वाशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छा करा है. आप ये कह सकते हो कि हाँ लेकिन क्या हमें उससे और देखना चाहिए बिकॉज अभी नया है, दोबारा सिस्टम में बहुत टाइम बाद आया है. तो ये एक डिबेटेबल पॉइंट है, बट आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो कि यार आपको जितने चांसेस देने थे दे दिए, आपने प्रूव कर दिया, टेंशन ना लो, लेट द अदर गाइज ऑल्सो प्ले. तो ये 2-3 प्लेयर्स को आप रिप्लेस कर सकते हो. मेरा क्या कहना है, टॉप 4 तो इंटैक्ट रहेंगे. उसके बाद जब केएल राहुल आएगा, अब केएल राहुल ने भी को भी और चांस मिलना चाहिए. रिदम में आया नहीं है जस्ट लाइक श्रेयस एंड गिल एंड विराट कोहली. बट फिर आप पंत को किस पे खिलाओगे. पोटेंशियली शिवम दुबे अगर उसको तो फिर बॉलर्स कम हो जाएंगे, एक बॉलर कम हो जाएगा. मुझे ऐसा लगता है एक्चुअली में कि ये जो हम लोग सोच रहे हैं ना कि सीरीज हार गए तो क्या हो जाएगा, आई थिंक रोहित शर्मा ऐसे नहीं सोच रहा एंड ही वांट्स कि एटलीस्ट ड्रॉ तो हम हारेंगे नहीं ये सीरीज कुछ ना कुछ करके. तो हो सकता है कि वो थोड़े सेफ ऑप्शंस के साथ जाए. वोंट इवन बी सरप्राइज अगर मोस्ट प्रॉब्ली ऑलमोस्ट सेम लाइनअप पे खिला दिया उसने, क्योंकि जीतना इंपॉर्टेंट है उसके लिए एट द एंड ऑफ द डे. सो ऋषभ पंत वाला जो स्पॉट बनता है कायदे से तो विकेट कीपर फॉर विकेट कीपर होना चाहिए. बट आई स्टिल थिंक कि अगर मुझे इन दोनों में से किसी एक पर ट्रस्ट करना, आई वुड स्टिल से कि आई ट्रस्ट केएल राहुल मोर इन दिस फॉर्मेट. एंड सो मेरे हिसाब से केएल राहुल खेलना चाहिए. अगर ऋषभ पंत को खिलाना है तो पोटेंशियली किसी ऑलराउंडर को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, जो कि शायद रोहित शर्मा ना करे. तो शायद ऋषभ पंत हमें देखने को ना मिले. तो अभी डिस्कस करते हैं ऋषभ पंत कहाँ खेल सकता है एंड क्यों मुझसे केएल के जगह पे ही खेलेगा. बिकॉज चलो मान लो अभी केएल राहुल को खिला रहे नंबर 5 पे, अब नंबर 6 पे इंस्टेड ऑफ शिवम दुबे मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ रियान पराग को. लेट्स गिव हिम आल्सो अ चांस. रियान पराग राइट भाई, क्योंकि अब हमारा भी पर्सपेक्टिव ये टीम बनाने का कि सारे जो बेंच पे लोगों को चांस देना है किसी तरीके से. उस पर्सपेक्टिव से आई थिंक रियान पराग को नंबर 6 पे आप ला सकते हो इंस्टेड ऑफ शिवम दुबे, बिकॉज बॉलिंग भी कर सकता है वो. फिर आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग विद वाशिंगटन सुंदर क्योंकि मुझे लगता है कि उसको और अभी देखने का जरूरी है. नंबर 8 पे अब अक्षर पटेल की जगह हर्षित राणा को लेके मुझे लगा ही था. एंड गिव हिम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लेइंग एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर एट नंबर. हाँ, कि बैटिंग भी आपको करनी पड़ेगी भाई. स्टार्टिंग से ग्रूमिंग ही ऐसी करो. आई एम श्योर गौतम गंभीर ने उसको केकेआर में भी देखा है, वो ग्रूमिंग वैसे ही करेगा. तो आई थिंक वहां पे हर्षित राणा को लेके आओ. ऑन पेपर शायद अभी आपको लग रहा होगा कि बैटिंग नंबर 8 से फिर गिर गई, कम होके 7 पे आ गई, बट वही उसको ग्रूम उस तरीके से करा जाएगा. हार गया कोई फर्क नहीं पड़ता वंस अगेन. फिर कुलदीप यादव एंड सिराज को तो खेलना ही चाहिए. आई थिंक अगर खलील अहमद को खिलाना तो अर्शदीप की जगह भी आ सकता है वो. एंड सो यू विल सी रियान, हर्षित एंड खलील तीनों फिट इन हो गए. लास्ट सब जो था जो कि बेंच पे था ऋषभ पंत, वो कैसे फिट इन होगा अब डिस्कस करते हैं. अगर केएल राहुल और पंत दोनों को खेलना है टीम में कि यू डोंट वांट टू सैक्रिफाइस केएल राहुल राइट नाउ, तो फिर रियान पराग को बेंच होना पड़ेगा जो नंबर 6 पे आ रहा है, अनलेस आप ऋषभ पंत को श्रेयस अय्यर की जगह पे ले आओ और फिर आप कह दो कि ऋषभ पंत नंबर 4 पे खेल रहे हैं बिकॉज वैसे भी ये लोग एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं लेफ्टी को ऊपर लाने का. तो राइट नाउ मेरे हिसाब से तो लॉजिक यही बनता है कि जब ऋषभ पंत खेलेगा ही टीम में तब जब केएल राहुल नहीं होगा, तो श्रेयस अय्यर को बेंच करने का पॉइंट ही क्या है. आप सोच रहे हो कि भाई श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और ऋषभ पंत तीनों को साथ में खिला दो, फिर प्रॉब्लम क्या होगी, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 बॉलर्स रह गए.
सबको 10 ओवर डालने हर्षित सिराज खलील 3 पेसर हैं, सुंदरन कुलदीप। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर 5 बॉलर्स होते हैं, कहो सबसे कि 10 ओवर डालने में। जब मेन हमारा टेम्पलेट होगा उसमें 6 बॉलर्स होंगे ही होंगे, बट अभी एक्सपेरिमेंटेशनल सीरीज है तो तुम 10 ओवर डालो। बट आइडियली वाई डू यू वांट टू टिंकर विद द टेम्पलेट? सो मुझे लगता है कि पंत को अगर खेलना है तो आइडियली एट द कॉस्ट ऑफ केएल राहुल ही खेलना पड़ेगा। अगर आपने अभी से ये सोच रखा है कि केएल राहुल को चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाना ही खिलाना है तो फिर उसको सारे मैचेस खिलाओ, फिर पंत को बेंच पे रहने दो। बट अगर आप यू वांट टू एक्सप्लोर द आइडिया ऑफ ऋषभ पंत तो फिर अभी ही चांस है, वो आखिरी 3 ओडीआईज में करने का चांस है नहीं इतना। प्लस चैंपियंस ट्रॉफी अगर होगी भी तो ऐसे कंडीशंस में ही आप खेलोगे, तो बेटर है कि अभी आप कर लो, इससे बेटर कंडीशंस मिलेंगी नहीं। लास्टली मुझे लगता है रियान पराग के लिए एक पॉइंट मुझे ज़रूर बोलूँगा यहाँ पे कि आई थिंक रियान पराग को आप अभी चाहे ना भी खिलाओ, अब रियलिस्टिकली बात करते हैं, शायद ना भी खेले वो, क्योंकि अभी कोई ज़रूरत है भी नहीं है सच, मिडल ऑर्डर वैसे ही स्टैग्ड है। बट मुझे ऐसा लगता है रियान पराग आई थिंक अभी 22-23 साल का ही है, ही कुड बी अ पोटेंशियल रिप्लेसमेंट फॉर श्रेयस अय्यर गोइंग फॉरवर्ड। ओके, उसका प्रेफर्ड नंबर 4 है। हाँ, श्रेयस अय्यर भी वहीं पे खेलता है। श्रेयस अय्यर के साथ ऐसा लगता है देख के ना कि जब वो खेल रहा होता है तब तो लगता है बहुत ही तगड़ा खेल रहा है, अरे वो एकदम से फिर डाउनफॉल आ जाता है, पता नहीं चलता। तो वो अश्योरेंस नहीं रहती कभी दिमाग में कंसिस्टेंसी को लेके। इवेंचुअली हर एक प्लेयर रिटायर होता है, श्रेयस अय्यर भी होगा। आई थिंक ही इज ऑलरेडी पुशिंग 29-30, ओके 29 के आसपास तो है ही। तो इफ मतलब आई थिंक नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक तो खेल ही सकता है आराम से। उसके बाद देयर माइट बी अ चांस जहाँ पे रियान पराग को कंसिडर कराया जाए। भाई जब युवराज सिंह जैसा बंदा लेट 30s में वर्ल्ड कप नहीं खेल पाता तो श्रेयस अय्यर क्या चीज़ है। एंड रियान पराग कैन बॉल ऑल्सो, तो वो श्रेयस अय्यर नहीं करता। आई थिंक रियान पराग को आप उस तरीके से ट्रीट कर सकते हो एज द नेक्स्ट नंबर 4 ऑफ इंडियन ओडीआईज। प्लस अगर वो बॉलिंग भी करता है तो एक बहुत बड़ा मैसिव अपग्रेड है, क्योंकि फिर आपको एक ऑलरेडी एक ऑलराउंडर मिल रहा है, राइट, और वो भी ऑफ स्पिन डालता है राइट आर्म, तो वो भी अच्छा रहेगा। तो आई थिंक उसको उस तरीके से आप ग्रूम कर सकते हो श्रेयस अय्यर की गाइडेंस के अंडर। वो भी थोड़ा अग्रेसिव खेलना प्रेफर करता है लाइक श्रेयस अय्यर, बहुत ही अच्छा एक रिप्लेसमेंट बन सकता है। बट राइट नाउ शॉर्ट टर्म के लिए तो श्रेयस अय्यर ही होने वाला है, विच इज वाई अगर रियान पराग को अभी चांस नहीं भी मिलता आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। T20 में तो मिल ही रहा है, बट आई थिंक उसको लिया शायद इस पर्सपेक्टिव की तरफ से स्कीम ऑफ थिंग्स में रखना जरूरी है कि नेक्स्ट नंबर 4 की तरफ से ग्रूम कर सकते हो। ओके, वैसे भी विराट कोहली भी अब कितना ही खेलेगा नेक्स्ट वर्ल्ड कप मैक्स टू मैक्स, तो फिर एक वो चेंज आएगा मिडल ऑर्डर में पूरा। तो आई थिंक उसमें नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन आएगा उसमें रियान पराग कुड बी दैट गाय। ओके, एनी लाइक लास्ट थॉट्स ऑन द थर्ड ओडीआई, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? डू यू थिंक कि टीम में चेंजेस होंगे अल्टीमेटली, क्या लग रहा है? आई थिंक हो सकते हैं चेंजेस, मैक्स टू मैक्स आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग एक ही चेंज होगा, विच इज एंड नहीं आई डोंट हैव अ प्रॉपर कि मैं एक ही चीज़ देखने को मिले, बट आई डोंट थिंक रोहित शर्मा वॉन्ट्स टू चेंज मच थिंग्स राइट नाउ, क्योंकि सीरीज लाइन पे है। अगर ये 2 मैचेस जीत चुके होते तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज करने को मिलता ही मिलता, बट मेरे हिसाब से तो कायदे से चेंज होगा ही नहीं, बट होगा तो मैक्स टू मैक्स एक चेंज हो सकता है। एंड अगर नाम लेना ही तो आई थिंक वो हर्षित राणा वाली चीज़ हम लोग देख सकते हैं, बिकॉज गंभीर को भी थोड़ा शायद मन हो कि हर्षित राणा खिलाने का। मुझे लगता है कि हर्षित राणा रियान पराग को तो बाद में ही लाएंगे। ओके, पहले अगर लाना है तो पंत और खलील अहमद को शायद, मतलब लुक्स मोर लाइकली, कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते गंभीर का। बट लेट्स होप दैट ही विन दिस गेम एंड ड्रॉ कर दे सीरीज को, फिर उसके बाद बातें करेंगे। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।